हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डीएसएसपी टीजीटी एसएसटी की फीमेल शिफ्ट के लिए जो 9 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका हिंदी का पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके हम 20 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। जो कि सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, सीताराम के घर गई क्योंकि उसे किताब देनी थी। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एक सरल वाक्य है और एक मिश्र वाक्य है, जिसके जिनके मिलने से संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सीता राम के घर गई क्योंकि उसे किताब देनी थी। यहाँ पर देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य व मिश्र वाक्य शामिल हो जाए, संयोजक अभियोजन हो जाए, बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे, जैसे कि और है, एव है, फिर, अथवा, या, परंतु, इसलिए, तो, नहीं, किंतु। इन सभी का प्रयोग जहाँ भी आपको देखने को मिले, वहाँ आपका संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 में देखिए, आपको बताना है कि उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। मोहन इधर आओ, तो मोहन इधर आओ, मोहन इधर आओ, इसमें विषमयादि बोधक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस चिन्ह को बोलते हैं विषमयादि बोधक चिन्ह। देखिए, मोहन इधर आओ, इसमें जो ये पूर्ण विराम है, इसकी जगह पर विषमयादि बोधक का साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 में देखिए, आपको क्या क्या बताना है। देशज शब्द की पहचान करनी है। ठीक है, देशज शब्द की पहचान करनी है। शराब, अफसोस, आतिशबाजी, आवारा। तो शराब जो है एक देशज शब्द है, बाकी देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट 84 में आपको बताना है कि मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ। देखिए, नारद मोह होना, माया में पड़ना, शान शौकत दिखाना, दौलत का अभिमान करना, अमीरी पर गर्व करना। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शान शौकत दिखाना नहीं भी नहीं होगा, ये होगा माया में पड़ना। तो नारद मोह मतलब क्या होता है कि अपने कंट्रोल में कर लेना, माया में पकड़ लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यही हो जाएगा आपका करेक्ट 84 का। 85 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 85 में जो है हमने क्या बताना है। 85 में आपको बताना संधि विच्छेद। क्या बताना है? संधि विच्छेद। किसका? अवधि का। अवधि का होगा अपधि। ठीक है, अपधि का क्या, अवधि का संधि विच्छेद होगा अपधि। ठीक है, नेक्स्ट 86 की तरफ बढ़ते हैं। आपको काल की पहचान करनी है वाक्य में। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ये समकालीन भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है। हुआ था मतलब भूतकाल तो है। ठीक है, अब देखिए, भूतकाल ना तो ये संदिग्ध है क्योंकि ये हो चुका है, अपूर्ण भी नहीं है क्योंकि ये पूर्ण है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या होगा? समकालीन। ठीक है, क्योंकि ये परिस्थिति कैसी है? समकालीन परिस्थिति है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 87 में आपको क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है मेघ का। देखिए, मेघ के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अब्र है, बादल है, घर है, जलधर है, जलद है। तो इसमें देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, वारिद। ठीक है, मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? वारिद। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते 88 की तरफ। 88 में आपको बताना है मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ। देखिए, मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताएंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? अंगारे उगलना। अंगारे उगलना एक तरह से क्या होता है कि किसी को कड़वी बात बोलना। तो आलोचना करना नहीं होगा, अपशब्द बोलना नहीं होगा, धुतकारना भी नहीं होगा, क्रोध में कठोर शब्दों को बोलना, वचन बोलना। तो सेकंड ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89 में आपको वही सरल वाक्य की पहचान करनी है। सरल वाक्य की पहचान। देखिए, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो। तो माली पौधे लगाते ही चला गया, ये बेस्ट ऑप्शन है इसका सरल वाक्य का। देखिए, इसलिए आगे नहीं होगा, और माली लगा दिया और भी नहीं होगा, जब तब भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। 89 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 90 की तरफ। 90 में देखिए क्या करना है हमने।
रिक्त स्थान को फिल करना है। वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो टिक करके देख लो। संपूर्ण मनुष्य नहीं, सहायता मनुष्य तो बिल्कुल नहीं होगा, चरित्रवान भी नहीं होगा, सच्चा मनुष्य होगा। क्या होगा? सच्चा मनुष्य जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 90 का। अब 91 की तरफ बढ़ते हैं। अब 91 में देखिए आपको क्या बताना है। युग्म दे रखा है आपको और सही युग्म की पहचान करनी है। सही युग्म की पहचान करनी है। देखिए पढ़ लेते एक बार। अंधकारी अंधकारी। तो अंधकारी कौन होते हैं हमारे? महादेव। और अंधकारी भैरव राग। ठीक है ना। ये फर्स्ट बेस्ट जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 92 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 92 में आपको क्या बताना है। हाँ 92 में आपको क्या बताना है? प्रत्यय ज्ञात करना है। लेखक में प्रत्यय, देखिए प्रत्यय होते हैं शब्दों के अंत में लगते हैं। तो लेख अक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 92 को फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93 की तरफ। अब देखिए 93 में, ठीक है, 93 में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। विराम चिन्ह का, ठीक है, विराम चिन्ह देखिए हम किसी भी मनुष्य को भला बुरा में जो हमारा योजक चिन्ह होता है वो हम प्रयोग करेंगे। भला और बुरा इन दोनों के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह होगा, ये वाला। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 93 का। 94 की तरफ पढ़ते हैं। 94 में आपने देखिए क्या करना है, आपने सरल वाक्य की पहचान करनी है। वही एक क्रिया और एक कर्ता। यदि ठंड ज़्यादा होती तो, यदि तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठंड इसलिए भी नहीं आएगा, ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब और तब आ गया, ये भी नहीं होगा। वही लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, इसी सेट के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 94 का। 95 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा पैराग्राफ के क्वेश्चन बचेंगे। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना। देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। भिक्षु एक सरल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, क्या है? शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वर्तनी का जो है उदाहरण है। तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा 95 का। अब बढ़ते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। देखिए पैराग्राफ आपको रीड करना है पहले, ठीक है, तो हम रीड कर लेते हैं। ये गद्यांश आपको दिया हुआ है और आपको कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, एक मिनट, हाँ देखिए आपको गद्यांश पढ़ना है और 96 से 100 तक के क्वेश्चन का उत्तर देना है। मनुष्य और पर्यावरण, उन दोनों का संबंध सबसे पुराना है। मनुष्य को यह पर्यावरण अन्य प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराता है। प्रकृति यह मानवीय जीवन को मिली हुई एक देन है। प्रकृति यह मानवीय जीवन को मिली हुई एक देन है। इसके कारण इस धरती पर मनुष्य और सभी सजीव सृष्टि यानी पशु पक्षी और जानवर आदि निवास करते हैं। मनुष्य को इस प्रकृति के द्वारा जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, यह सभी चीज़ें उपहार के रूप में दी गई हैं। इन सभी के बिना कोई भी मनुष्य एवं वन्य जीव अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस पर्यावरण के अन्य प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। बहुत सारे प्रकार के वन्य जीव जो है इसमें रहते हैं, जिनका आकार, रूप रंग एवं उनकी जीवन शैली तथा रहणीयमान अलग अलग है। वन्य जीव के कारण इस प्रकृति की शोभा और बढ़ जाती है। वन्य जीव वातावरण की सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव अपनी सुख सुविधा के लिए वनों की कटाई करने लगा है, क्योंकि वनों से मनुष्य को विविध प्रकार के साधन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उपयोग से मनुष्य अपने जीवन में उसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन में करता है। मनुष्य उन वनों को नष्ट करके वन्य जीव के घर उजाड़ता जा रहा है। इसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा है। धरती पर अन्य प्रकार की आपदाएं आने लगी हैं। इसके कारण मनुष्य से लेकर पूरे वन्य जीव को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसके कारण वन्य जीव की
प्रजाति नष्ट होने लगी है। मनुष्य की अपनी अस्तित्व बनाकर रखने के लिए पर्यावरण की संरक्षण करना आवश्यक है। मनुष्य को वन्यजीव को बचाकर रखना है, तो उन्हें अन्य प्रकार के प्रदूषण और जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन 96, मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए क्या करता है? तो वह वनों की कटाई करता है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 की तरफ बढ़ते हैं। 97 में आपको क्या बताना है? मनुष्य को वन की कटाई करने के लिए क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, बहुत सारी जो साधन संपत्ति है वो हमें प्राप्त होती है। सजीव सृष्टि नहीं, आरामदायक जीवन नहीं, पर्यावरण का संरक्षण तो बिल्कुल नहीं। साधन संपत्ति जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 97 का। 98 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 98 में आपको क्या बताना है? वातावरण की सुंदरता बनाए रखने के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वन्य जीव जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट 98 का। 99 की तरफ बढ़ते हैं। वही 99 में आपको देखिए पैराग्राफ में एक क्वेश्चन तो बनता ही है सिंपल सा शीर्षक के नाम पे। देखिए, तो उपयुक्त गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक की पहचान करनी है। जंगलों की कटाई तो नहीं है, वन्य जीवन संरक्षण, जीवन की कल्पना नहीं, सुख सुविधा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड में ये दो, फर्स्ट भी हो सकता है लेकिन सेकंड वाला बेस्ट रहेगा, तो बेस्ट की पहचान करनी है आपको, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 99 का। 100 की तरफ बढ़ते हैं। 100 में आपको बताना मनुष्य को उपहार के रूप में क्या दिया गया है? तो आपदाएं नहीं, प्रदूषण नहीं, संतुलन बिगड़ना नहीं, प्रकृति दी गई है। ठीक है, ये प्रकृति मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करता है। और प्रकृति को देखिए, प्रकृति क्या है? प्रकृति एक ऐसा साधन है जो हमें कुछ ना कुछ चीज़ दे रही है लेकिन वापस में कुछ नहीं मांगती। ठीक है, तो हम जो आते हैं ना वो प्रकृति के अंदर आते हैं। प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम प्रकृति के कंट्रोल में हैं। प्रकृति चाहे तो हमें एक सेकंड के अंदर धुल में मिला सकती है। तो हम स्वामी नहीं है, प्रकृति सबसे बड़ा स्वामी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो एंड होता है और आगे हम करेंगे 9, 10 के क्वेश्चन। चलिए इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। 9, 10 2021 का ये सेकंड शिफ्ट था। अब हम थर्ड शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट में ये हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, TGT SST फीमेल शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की पहचान करनी है। क्या करना है? विलोम शब्द की पहचान करनी है। किसके? अनुयायी के। देखिए अनुयायी का विलोम हो जाएगा आपका विरोधी। ठीक है, क्या हो जाएगा? विरोधी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 में आपको बताना है देशज शब्द की पहचान करनी है। देखिए देशज शब्द जो है ना, इसमें सिर्फ एक ही है, वो है कटोरा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83 में वही आपको संधि बतानी है। ठीक है, 83 में आपको संधि की पहचान करनी है। वाक्यश, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वाक्यश। तो वाक्यश का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बताइए। हाँ, वागिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सरल वाक्य आपको बताना है। ठीक है, सरल वाक्य वही, उसमें एक क्रिया एक कर्ता होता है। राम फल खाता है। ठीक है, राम कर्ता खाता क्रिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं है, द्वारा नहीं है, जैसे तैसे नहीं है। 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85 में आपको बताना है उचित शब्द की पहचान करनी है। वाक्यांश के लिए वही वन वर्ड जो होता है ना वो बताना है। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो ऐसी कौन सी वस्तु होती है? अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। समदर्शी तो नहीं होता, ये भी नहीं होता। फोर्थ तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। ठीक है, मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। मिश्र वाक्य प्याला जैसे ही नीचे गिरा टूट गया। ठीक है, तो प्याला नीचे गिरा और टूट गया, प्याला नीचे गिरा और टूट गया, प्याला नीचे गिरते ही टूट गया, प्याला नीचे गिरा इसलिए टूट गया। ये मिश्र वाक्य, ये नहीं होगा। गिरते ही टूट गया, ये भी नहीं होगा।
प्याला नीचे गिरा और टूट गया, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको करा हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। इसमें एक मुख्य वाक्य है और प्रधान वाक्य है। तो 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 में आपको बताना है विरामचिन्ह रीता ने कहा अनीता अच्छी है। रीता ने कहा अनीता अच्छी है। तो रीता ने कहा के बाद एक जो अर्धविराम होता है वो लगाएंगे और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। 88 की तरफ बढ़ते हैं। 88 में आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। सच झूठ सही है, पाप पुण्य भी ठीक है, दिन रात भी ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है। आना बुलाना गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 88 का। 89 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 89 में आपको क्या बताना है कि काल की पहचान करनी है, ठीक है। जीवेश मैदान में घूम रहा था मतलब कि भूतकाल, ठीक है। और ये क्या है? काम हो चुका है, अपूर्ण नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है क्योंकि हमें पता भी घूम रहा है, और वो कौन है? जीवेश है। तो आसन्न भी नहीं है, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 89 का। 90 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा 90। देखिए मुहावरे का अर्थ बताना है, सर्वश्रेष्ठ अर्थ। अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना क्या होता है? सुंदर और सजीला, सुंदर और सजीला। 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 की तरफ बढ़ते देखिए उपयुक्त विराम चिन्ह की पहचान करनी है। जब भी राम आता है तुम भी आ जाते हो। तो जब भी राम आता है तुम भी आ जाते हो। यहाँ पर आता है के बाद हम अर्ध विराम लगाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसी को हम अर्धविराम चिन्ह बोलते हैं। और 91 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 92 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 92 में आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? हिसाब किताब सही है, भाग दौड़ सही है, रोना धोना सही है, लेकिन चलते चलते नहीं है, ठीक है। 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 में आपको वही मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए पंख ना मारना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंख घायल होना नहीं, धरती पर पैर रखना नहीं, पंख विहीन होना नहीं, पहुँच ना होना, ठीक है। पंख ना मारना मतलब कि एक तरह से शिकंजे में ना आ पाना, शिकंजे में मतलब कि हाथ में ना आ पाना। तो हमारे वहाँ तो पहुँच ही नहीं है, हमारे हाथ में ही नहीं होती है। तो पहुँच ना होना इसका बेस्ट ऑप्शन है। 93 का ऑप्शन नंबर 4। अब 94 की तरफ बढ़ते हैं। 94 में आपको बताना है कारक का प्रसंग ज्ञात कीजिए। तो संप्रदान क्या है इसका? देखिए संप्रदान का प्रसंग, देखिए एक तरह से जो कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के होते हैं। तो संप्रदान के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं या कहे तो उसके उदाहरण क्या है? तो के लिए और को, ये संप्रदान के उदाहरण है। सॉरी, 94 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। 95 की तरफ बढ़ते हैं। 95 में आपको बताना है सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक जो होता है ना, ये खुद के लिए काम करते हैं। जैसे स्वयं हुआ, यहाँ पर देखिए तुम्हारे स्वयं कठोर परिश्रम, तुम्हें स्वयं सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 95 का आपका क्या हो जाएगा? 95 का आपका हो जाएगा स्वयं, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे जो सिंपल क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। हम अब पैराग्राफ को रीड करने वाले हैं। देखिए पैराग्राफ को रीड करना है आपने और 96 से 100 तक के क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पैराग्राफ रीड कर लेते हैं पहले। ये हमारा पैराग्राफ है और ये हमारे भारत की लोकतांत्रिक देश है, भारत के ऊपर है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का इतिहास 15 जून 2005 का दिन, भारत के इतिहास में 15 जून 2005 का दिन अहम भूमिका निभाता है। इस दिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ था। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 6(3) के अनुसार कोई भी लोक सूचना अधिकारी अपना आवेदन लेने से मना नहीं कर सकता। एक लोकतंत्र के पारदर्शी शासन व्यवस्था की यह निशानदेही होती है कि उनके सभी नागरिकों को शासन की
संपूर्ण गतिविधि की सूचना प्राप्त करने का मौलिक अधिकार हो। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जागरूक नागरिक को उनकी इच्छित सूचनाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। सूचना प्राप्ति के इस एक्ट में आरटीआई अर्थात देखिए यहाँ पे एक आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाएगी, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्म, ठीक है, ये भी पूछ ली जाती है। तो आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म भी कहा जाता है। स्वीडन पहला ऐसा देश है जिसने इस सूचना के अधिकार को लागू किया। स्वीडन ने यह अधिकार प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा 1766 में नागरिकों को सौंपा गया। सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद भारत विश्व का 55वां ऐसा देश हो गया जहां देशवासियों को कानून के माध्यम से किसी भी विभाग, केंद्र अथवा परियोजना से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। वर्ष 1922 में विश्व बैंक ने प्रशासन और विकास नामक दस्तावेज जारी किया था। इसमें प्रशासन के 7 पहलुओं या तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक पारदर्शिता और सूचना भी है। केंद्र सरकार के सभी विभाग के लिए 629 डाकघरों को केंद्रीय सहायता लोक सूचना अधिकारी बनाया गया। यह लोक प्रशासन में गोपनीयता के विपरीत है। देखिए अब इसको क्वेश्चन को हम टिक कर लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, देखिए वही शीर्षक का एक क्वेश्चन बनता है पैराग्राफ में से। तो जागरूक नागरिक नहीं है, केंद्र सरकार भी नहीं है, लोक प्रशासन की गोपनीयता नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? सूचना का अधिकार, क्योंकि बेस ये है, ठीक है। तो सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था बताइए? तो सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? भारत में 15 जून, ठीक है, 15 जून 2005 में। चलिए नेक्स्ट 97 की तरफ बढ़ते हैं। 97 में आपको बताना भारत के इतिहास में कौन सा दिन अहम माना जाता है? वही अभी बताया 15 जून 2005, क्योंकि इस दिन हमारा सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो पारित हुआ था। 89 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इस अधिकार को लागू किया गया था किस देश में? तो स्वीडन में, पैराग्राफ में ही आ गया था। नेक्स्ट 99, तो 99 में आपको बताना है किस नाम से दस्तावेज जारी किया गया है? तो यह प्रशासन और विकास के नाम से जारी किया गया है। 100 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का हमारा। कितने डाकघरों को केंद्रीय सरकार लोक सूचना अधिकार बनाया गया? तो 629, ठीक है, 629 को बनाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज हमारे 9, 10 और 2021, ठीक है, इसके सारे जो है ना पेपर कंप्लीट हो गए हिंदी के। यहाँ तक हमारी टोटल 4 वीडियो हुई है, ठीक है। इसमें हमने करीब 5 सेट को कंप्लीट किया है हिंदी के। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल हम जो करने वाले हैं वो 1/10/2021 के पेपर करेंगे। जो भी 1 या 2 सेट होते हैं वो एक ही दिन में ख़त्म कर लेंगे। एक दिन के सेट चाहे वो 2 हो, 3 हो या 1 हो, उनको हम एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है ना हिंदी के बाद आपकी जीके की वीडियो अपलोड होगी, तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।